भारतीय टीम घरेलू पिच पर टेस्ट मैच आसानी से नहीं हारती है। 8 साल तक विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया भारतीय ज़मीन पर महज 2 टेस्ट हारी थी, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में सिर्फ 1 साल के भीतर ही 2 टेस्ट मैच हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर और अब इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में टीम इंडिया को हार मिली। ये सच है कि घरेलू ज़मीन पर टीम इंडिया हमेशा अपराजित रहने का रिकॉर्ड बरकरार नहीं रख सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से बेसबॉल की रणनीति ने टीम इंडिया को चौंकाया है, उससे ये साफ होता है कि बदलाव के दौर से गुजर रही मौजूदा टीम के लिए आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट में चुनौतियां बढ़ जाएगी। विराट कोहली भले ही निजी कारणों से चलते इसमें नहीं खेले, लेकिन पिछले 24 महीनों में ईशांत शर्मा, रिद्धिमान शाह, उमेश यादव, चेतेश्वर पुजारा और आदित्य राणा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी टेस्ट टीम की योजनाओं से बाहर हो चुके हैं। आने वाले 24 महीनों में शायद रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और शायद कोहली भी सफ़ेद जर्सी में नजर ना आए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी वाले दौर में हैदराबाद जैसी हार शायद इस तरह से घरेलू फैंस को नहीं झकराएगी। आखिर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि 190 रन की बढ़त लेने के बावजूद भी टीम इंडिया टेस्ट मैच हार जाए। इंग्लैंड ने 690 टेस्ट विकेट लेने के अनुभव वाले और कामयाब गेंदबाज जेम्स एंडरसन को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का बहादुरी भरा फैसला लिया। फिर भी इंग्लैंड की टीम को शिकन तक नहीं आई। इंग्लैंड ने मैच से 24 घंटे पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 3 स्पिनर के साथ उतरेंगे। इनमें से 2 खिलाड़ियों के पास मिलाकर महज 1 टेस्ट खेलने का अनुभव था। दरअसल इंग्लैंड ने गेंद और बल्ले की बजाय अपनी आक्रामक सोच के चलते एक असंभव सी जीत हासिल की। यही तो बेसबॉल का मूल दर्शन है। हालात चाहे जैसे भी हो, आपको हार की परवाह किए बगैर जीत के लिए खेलते रहने के बारे में सोचता रहना चाहिए। कागज़ पर पढ़ने और कानों से सुनने में ये शब्द अच्छे लगते हो, लेकिन 22 गज की पिच पर इसी सोच को असली जामा पहनाना बेहद मुश्किल है। जिस क्रिकेट को बनाया जीने का हिस्सा, आपको तो पता है। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने और कप्तान बेन स्टोक्स ने इस तरह से क्रिकेट को जीने का हिस्सा बना दिया है। तभी तो ओली पॉप आकर एक ऐसी पारी खेल जाते हैं जिसके सामने अश्विनी जडेजा जैसे सर्वकालीन महान स्पिन जोड़ी भी नौ शिकायत की तरह असहज देखने लगती है। सिर्फ एक हार के बाद, और वो भी इतने करीबी अंतर से पिछड़ने के बाद, टीम इंडिया की बहुत ज़्यादा आलोचना शायद नहीं की जा सकती है। टीम मैनेजमेंट इस हार के बाद अलग अलग दिशा में देखा। कप्तान रोहित शर्मा को ऐसा महसूस हुआ कि चौथी पारी में 230 रन के लक्ष्य का पीछा उतना मुश्किल नहीं था और उनके बल्लेबाज ने दिलेरी नहीं दिखाई। कोच राहुल द्रविड़ का मानना था कि पहली पारी में बल्लेबाज को 500 रन का लक्ष्य हासिल करना चाहिए था, क्योंकि भारत में आखिरी पारी में 200 से ज़्यादा रन की चुनौती हमेशा से एक कड़ा इम्तिहान होती है। खिलाड़ी खुद भी मायूस होंगे, क्योंकि द्रविड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमन गिल और श्रेयस अय्यर को लेकर भी तीखे सवाल पूछेंगे। ये खिलाड़ी न सिर्फ हैदराबाद की दोनों पारियों में नाकाम हुए, बल्कि हाल ही में साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी नाकाम हुए थे। इतना ही नहीं, इन दोनों खिलाड़ियों के टेस्ट आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सबसे ज़्यादा मायूसी उन्हें खुद होगी। मुमकिन है कि विशाखापट्टनम में अगर एक बदलाव होता है तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा और रजत पाटीदार को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। दरअसल अगर भारतीय प्रशासक ना होकर अगर आप क्रिकेट के प्रशासक हैं, तो एक बात से बहुत खुशी मिलेगी कि महज कुछ घंटों के भीतर टेस्ट क्रिकेट ने 2 ऐसे नतीजे देखे जिसकी कल्पना बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों ना नहीं की होगी। वेस्टइंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये तो आपने देखा होगा, क्योंकि जब वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड का खेल हुआ था, वेस्टइंडीज़ की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में फिर से गाबा का घमंड तोड़ा था। इंग्लैंड ने भारत को हैदराबाद में बताया कि हमेशा अपने विरोधी को हल्के में लेना परेशानी का ही सबक बनता है। इंग्लैंड ने सीमित समाधानों के बावजूद भी
जिस तरह से अपने से बेहद मौजूद दिख रहे विरोधी को पस्त किया, उससे अनायास ही टीम इंडिया के 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे की यादें जहन में ताज़ा हो गई। रहाणे की टीम ने पहले गाबा में एकदम साधारण से दिखे, फिर आक्रमण के बूते टेस्ट जीता और बाद में सीरीज भी जीती। क्या इंग्लैंड फिर से वही कमाल कर सकता है जो 2012 में उन्होंने किया था? भारत को फिर से भारत में मात देकर टेस्ट सीरीज जीतने का ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भी सीरीज में 1-0 की बढ़त लेकर ये सपना देखा था, जो चकनाचूर हो गया था। रोहित और द्रविड़ की जोड़ी पर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि वो हर हाल में भारत के गौरवपूर्ण घरेलू रिकॉर्ड को इस सीरीज में बरकरार रखें। अगर भारत वापसी करते हुए इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराने में कामयाब रहा, तो इसका मतलब होगा कि कुछ और सालों तक विदेशी टीम की भारत को भारत की ज़मीन पर हराने की हसरत पूरी नहीं हो पाएंगी।